ऑलराइट, तो अभी आपने जैसे लीनियर रिग्रेशन आपने करा होगा, राइट? पढ़ लिया आपने लीनियर रिग्रेशन? सब क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते कुछ है नहीं है, बेकार में हम अपना दिमाग खराब कर रहे हैं लोगों के साथ में। ओके, चलिए तो एक बार यहाँ समझते हैं मैं क्या है। तो जैसे आपने कुछ ग्राफ्स बनाए होंगे, राइट? उसमें क्या होता है कि ग्राफ जब भी बनाते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस में कुछ रहता है, वाई एक्सिस में कुछ रहता है, राइट? एंड जब एक्स जो है या वाई जो है प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, राइट? तो क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, राइट? तो क्या हो जाएगा, जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो y इज इक्वल टू कुछ kx हो जाएगा, है ना? और kx के साथ साथ कुछ हो सकता है कांस्टेंट भी जुड़े। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम समथिंग लाइक y इज इक्वल टू कुछ k टाइम्स x प्लस सम कांस्टेंट सी। इससे सब एग्री करते हैं? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन बेसिकली जब आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, और डेटा, जब हम डेटा की बात करें वी टॉकिंग अबाउट सम x एंड सम y, राइट? सो वी हैव सम x and some y, right? And when the relationship between the two is linear, right? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर क्या होता है? डिग्री, राइट? डिग्री जो है वो 1 है इक्वेशन की, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, जब ग्राफ बनेगा उसका तो एक स्ट्रेट लाइन टाइप की आनी चाहिए, राइट? तो एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम कि हमारा जो ग्राफ होगा वो होगा कुछ इस टाइप का, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 के फॉर्म का हमारा ग्राफ होगा, राइट? लाइन जो होगी स्ट्रेट लाइन इसी तरीके की होगी। तो पहले मान के चलते हैं क्या कहते हैं, तो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव दिस फंक्शन और हमें इसी का ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ होगा कैसे? तो हम क्या करेंगे, तो वील हैव इन सम वैल्यूज। तो मैंने x की वैल्यू जैसे कुछ रख ली है हमने, 1 2 3 4। अब जैसे ही मेरे को ये 10 तक लेकर जाना है, नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग टिल 10 व्हाट कैन आई आल्सो डू, आई कैन मेक यूज ऑफ a library numpy and I'll use it as np, right? इसको कॉल कर लेते हैं। now x is equal to numpy dot, हार्दिक सर, हाँ जी, नमपाई यूज मत करो, बिकॉज नमपाई इन लोगों ने किया नहीं है तो आइडिया भी नहीं होगा। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। तो ओके, तो एक काम करते हैं, numpy की जगह हम सिंपली बिना numpy के यूज कर लेते हैं, कोई बात हाँ, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, x को बोलेंगे क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू, x इज अ लिस्ट, ठीक है। अच्छा, फॉर लूप्स आते हैं ना आपको? हाँ, फॉर वगैरह सब आता यस है। सर। हाँ सर आता है। ओके, तो फॉर आई इन रेंज 10, राइट? तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो आई की वैल्यूज होंगी वो एक एक करके क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल 9 हो जाएंगी, राइट? और हम एक एक करके आई की वैल्यूज को क्या करेंगे, एक्स के अंदर अपेंड कर लेंगे। ये कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमारा देखो x क्या हो जाएगा, तो देखो x क्या था, x initially was an empty list, then we decided to put in certain values by using the function append, right? That works with a list, and what we are appending or adding to the list, it is the value I, ठीक है? And what is I is all the values that is inside this iterator, right? ये इटरेटर क्या है, ये बेसिकली एक रेंज फंक्शन है, और रेंज फंक्शन क्या करता है,
स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अगर कोई हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है इसको, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इट गिव्स अस द वैल्यू अप टिल बिफोर दिस नंबर विच इज 10. तो बिफोर 10 इज व्हाट 9. तो 0 से लेके 9 तक हमें क्या मिल गए, हमें वैल्यूज मिल गई. बट लेट्स से वी वांट द वैल्यूज फ्रॉम 1 टू 11, सॉरी 1 टू 10. तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग एक नंबर दे देंगे 1, कॉमा जहां पे एंड करना है उससे एक ज्यादा, तो 1 टू 11. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो हमारे पास 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज आ गई. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बताओ. No, sir. ग्रेट. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हमें y भी डिफाइन करना है. y विल डिफाइन दिस y एज पर दिस इक्वेशन. ठीक है, तो अभी y डिफाइन करते हैं. नाउ फॉर i, तो एक बार पहले एम्प्टी y बना लेते हैं. तो y इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट, राइट. नाउ फॉर i इन x, तो एक एक करके अब क्या होगा, जो x की वैल्यूज थी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एक एक करके जो x की वैल्यूज है वो i में जाती जाएंगी, और हम y में अगेन कुछ अपेंड कराएंगे, कोई वैल्यू को अपेंड कराएंगे y के अंदर, एंड वो वैल्यू क्या होगी 2 इंटू एक्स प्लस 3 के अकॉर्डिंग. और x की जो वैल्यूज है हम एक एक करके i के थ्रू ले रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू के लिए एस्ट्रिक्स i प्लस 3. ठीक है, एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं. तो यहां पर अगर आप देखोगे, देखो 1 पे 5, 2 पे 7, 3 पे 9, 4 पे 11 एंड सो ऑन. ठीक है, तो रैंडमली जैसे 8 के लिए चेक करते हैं, तो 2x प्लस 3 व्हेन x इज 8 इज 8 टू 16, 16 प्लस 3 19. तो देखिए यहाँ पे 19 आ गया, राइट. तो अभी इसको हम प्लॉट करके देखते हैं. ये जो हमारे पास x और y था, तो x कॉमा y के साथ हम क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे. प्लॉट फंक्शन किसके अंदर होता है, अभी देखो उल्टा चल रहा हूं मैं. प्लॉट फंक्शन किसके अंदर होता है, मैटप्लॉटलिब में. लेट्स कॉल मैटप्लॉटलिब बाय PLT. अब पाइथन को बताना पड़ेगा दैट वी वांट मैटप्लॉटलिब, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इंपोर्ट कराएंगे मैटप्लॉटलिब के अंदर का पाई प्लॉट मॉड्यूल. ठीक है, एंड वील कॉल इट PLT, राइट. अब हमने प्लॉट करा लिया, अब PLT को शो भी करा लेते हैं, प्लॉट को शो करा लेते हैं. तो आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, राइट. इसके साथ साथ एक स्कैटर भी कर लेते हैं हम, so that we see the points as well. ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए एंड पॉइंट से जुड़ी हुई हमारे पास लाइन आ गई, राइट. तो अगर सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू आल्सो टू आइडेंटिफाई कि वो लाइन क्या है. बट आपने देखा होगा जब भी आप कभी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, आपको एक स्ट्रेट लाइन लगानी होती है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, बिकॉज ऑफ आइदर रीडिंग एरर और इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. तो it may look like it's a linear relationship, but it cannot be perfect linear relationship. That means ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं ऊपर नीचे भी तो हो सकते थे, राइट. एग्जैक्टली एक लाइन में होंगे वो तो जरूरी नहीं है. तो आप क्या करते हो, जैसे जब आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो, तो जब ये जो पॉइंट्स होते हैं थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं एक लाइन के थ्रू, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास y था, अब देखो उसमें मैं एरर्स कुछ इंट्रोड्यूस करता हूँ. सो y हमारा क्या था देखते हैं. तो y हमारा ये था जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे. अब मैं y को अपडेट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है. तो मैंने बोला y हो गया मेरा 5.5, 7 को मैंने कर दिया 6.8, 9 को कर दिया मैंने 9.4, 11.5, 12.5, 16.6, 19 को 19 ही रहने दिया, 21 की जगह मैंने 20 कर दिया, एंड 23 की जगह 23.2 कर दिया. ठीक है, नाउ आई चेंज द y. नाउ दिस इज नॉट द परफेक्ट y जो हमने सोचा था, बिकॉज हम सोच रहे थे कि हम लाइन के हिसाब से चलेंगे. बट नाउ व्हाट वी हैव डन,
लेट्स से बिकॉज ऑफ सम एक्सपेरिमेंटेशन एरर और या जो रियलिस्टिक वैल्यूज थी वो एग्जैक्ट लाइन के अकॉर्डिंग नहीं थी, ठीक है। नाउ लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ अगेन। कुछ गड़बड़ हो गई। इसने बोला है कि अच्छा y में एक नंबर कम रह गया है। कौन सा कम रह गया है? 5, 7, 9, 11, 13, 15 वाला कम रह गया था। 26 कैसे हो गया? 15 को कर देते हैं, 15 ही रहने देते हैं। 17 की जगह 16.6 कर देते हैं, फिर 19, फिर 20। हाँ अब ठीक है, इसको वापस से कॉल करते हैं। तो y हमारा अपडेट हो गया। अब सही से प्लॉट करते हैं। तो देखो अभी मैं प्लॉट हटा देता हूँ। तो पहले तो देखो अभी क्योंकि हमने प्लॉट किया था तो उसने हर पॉइंट्स को लाइन से को जोड़ती हुई एक लाइन बना दी। हर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो भी बन रहा था तो उसने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। बट एक चीज हमें समझ में आ रही है कि वो परफेक्ट लाइन तो नहीं आई है। एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जो सारे पॉइंट से पास हो सके वो तो नहीं आ सकती है। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। तो लेट मी डू वन थिंग, आपको दिखाता हूं हमें चाहिए क्या। तो मैं बोल रहा हूँ y एक सेकेंड, मैंने बोला y1 इक्वल्स टू द ओल्ड y जो हमारा था अकॉर्डिंग टू द लाइन, ठीक है। और मैंने एक प्लॉट, इस प्लॉट में मैंने y की जगह y1 को प्लॉट कर दिया। सो सी y1 इज द आर द पॉइंट्स ऑफ y अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड y इज द रैंडम पॉइंट्स जो थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन के साथ आए हैं, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आप इसी तरीके से करते हो जब एक्सपेरिमेंट्स करते हो। यू गेट सर्टेन वैल्यूज ऑफ सर्टेन वैल्यूज दैट यू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ एंड देन आप क्या करते हो, एक अप्रोक्सीमेटली एक लाइन बनाने की कोशिश करते हो जो रफली इन पॉइंट से पास होगी, राइट। आप यही करते हो। डू यू एग्री? Yes, sir. तो अब ये प्रोसीजर हमारे लिए, तो हम तो देखो लमसम में कुछ एक ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। यूजुअली हम रफली जो है अपने लैब मैनुअल्स में, प्रैक्टिकल फाइल्स में हम इसी तरीके से प्लॉट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, नाउ बिकॉज यू हैव स्टडीड द क्या कहते हैं चैप्टर फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है एंड यू नो दिस फंक्शन जो आपने प्लॉट किया, जो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुई है, इट्स अ फंक्शन, राइट, विच इज गिवन बाय y is equal to mx plus c, which is an equation of a or function of a डिफरेंशियल straight line, इक्वेशन। right? तो यहाँ पे भी देखो हम क्या कर रहे थे, हम एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो गिवन डेटा पॉइंट से थ्रू पास होगा। नाउ फॉर अस humans it is easy to approximate, although maybe this is not the perfect line, इससे बेटर लाइन हो सकती थी, but we were trying to approximate a straight line, right? अब यही काम कंप्यूटर कैसे करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को, कौन सा प्रोसीजर, टू एस्टिमेट कि वो लाइन क्या होनी चाहिए जो डेटा पॉइंट से पास होती है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो लीनियर रिग्रेशन इज दैट प्रोसेस जिससे हम एक लाइन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर इसी के साथ में इनको एमएससी वगैरह और आरएमएससी भी एक्सप्लेन कर देना, बिकॉज लीनियर लाइन आ गई आपके पास। हाँ जी, तो एमएससी भी इनको पता होना चाहिए। राइट, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जैसे लाइन आई थी, अभी तो हमने फोर्सफुली हमने ले आए थे, ये मशीन ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, राइट। क्योंकि मशीन को तो हमने बता दिया कि लाइन, क्योंकि हमने एज्यूम करके चले थे कि ये लाइन है, इसके हिसाब से ये डेटा होना चाहिए था, ठीक है। फिर हमने एक डमी डेटा बनाया जो कुछ रियलिस्टिक लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा ऊपर नीचे था, और फिर हमने दोनों को प्लॉट कर दिया। हमने आंसर प्लॉट कर दिए जो हमें पता है, और हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए जो हमने दिए थे प्लॉट करने के लिए, ठीक है। बट अगर कंप्यूटर या पाइथन चाहता कि हम इस लाइन को प्लॉट करें या आइडेंटिफाई करें तो वो कैसे होता है, अब वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक तो तरीका है, वी गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स जो लगती है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि वी टेक हेल्प फ्रॉम समवन, और ये जो समवन है इज अ लाइब्रेरी, राइट। तो उसके लिए जो लाइब्रेरी हम यूज करते हैं वो साइकिट लर्न के नाम से होती है। अब आई डोंट नो इफ इट्स देयर और नॉट इन दिस। तो वो तो इंपोर्ट करानी पड़ेगी ना? राइट, वो इंपोर्ट करानी पड़ेगी, और इंपोर्ट कराने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि वो हमारे पास अवेलेबल भी हो। हाँ इसमें अवेलेबल है।
होती है तो फिर इंपोर्ट डायरेक्टली हो जाएगी फिर हाँ। तो। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज वी विल इंपोर्ट साइकिट लर्न। तो sklearn। एसके लर्न नाम से होता है, ठीक है। और एसके लर्न के अंदर हमारे पास कुछ जो मॉडल्स होते हैं, एक हमारा मॉडल होता है लीनियर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। तो साइकिट लर्न या एसके लर्न के अंदर एक लीनियर मॉडल है, ठीक है। और इसके फ्रॉम करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर भी फ्रॉम साइकिट लर्न डॉट लीनियर मॉडल से हम इंपोर्ट करवाएंगे लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन मेथड को, मॉडल को हम इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। लेट्स डू दैट। सक्सेसफुली हो गया, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट दैट मॉडल। तो हमने बोला कि हमारा जो मॉडल है, द लर्निंग मॉडल दैट वी आर यूजिंग इज लीनियर रिग्रेशन, एंड वील क्रिएट दैट मॉडल LINER regression by simply calling this function, ठीक है। Now we have the model, ठीक, इसको भी रन करा लेते हैं। तो हमारे पास मॉडल रेडी हो चुका है, लर्निंग मॉडल, जो हमारा प्रोग्राम, हमारा जो कंप्यूटर है वो फॉलो करेगा टू लर्न फ्रॉम द डेटा। व्हाट इज द ओरिजिनल डेटा? इट इज एक्स एंड वाई। एक्स ये रहा, वाई ये जो हमने फोर्सफुली कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स करके बनाया था, ठीक है। तो अभी देखो मॉडल को हम केवल क्या देंगे, एक्स और वाई देंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो हमारे पास एक्स आ गया, हमारे पास वाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, मॉडल से एक रिग्रेशन बोलते हैं। अब तो रिग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो क्रिएट कैसे होगा, ये रन कैसे करेगा, रिग्रेशन रन कैसे करेगा, हम इस लर्निंग मॉडल को या लर्निंग मॉडल से हम फिट करवाएंगे हमारा डेटा जो हमारे पास था, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, वो जो डेटा एक्स और वाई, तो जिस तरीके से प्लॉट करा रहे थे एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग पेयर्स को, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मॉडल का स्ट्रक्चर हमने ले लिया लीनियर रिग्रेशन का, उसमें हम डेटा दे देंगे एक्स कॉमा वाई करके, ठीक है। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स वेल। कुछ एरर आया है, एक्सपेक्टेड 2D एरे got 1D instead. ओके, तो इसमें 2D आ रहा है, ठीक है। रीशेप द डेटा माइनस इन सिंगल फीचर, रीशेप करना पड़ेगा, मतलब उसको इसमें तो नंपाई यूज ही करना पड़ेगा फिर तो। NumPy तो सर पढ़ा नहीं। एक सेकेंड। एक्स तो पांडास भी तो पढ़ ही लिया था कल, पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे रहेगा, इंपोर्ट कराते हैं numpy from import numpy as np, और हमें अब इसको x देना है, वो एरे होनी चाहिए। इसको रीशेप कराते हैं ना, रीशेप नंपाई नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, वो इस एरे बनाने के लिए हम नंपाई यूज करते हैं, तो बड़ी डिस्कशन नहीं है। array dot reshape -1, 1 if data has a single feature। तो कुछ नहीं करेंगे, देखो numpy हमने इंपोर्ट करा लिया है, तो numpy डॉट क्या कहते हैं, रुको एक मिनट, array np डॉट nd array x को कर देते हैं, एंड इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स कर देते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू दिस। लेट्स सी कोई एरर हो गया। तो अब देखो हम कंपेयर करेंगे, देखो टाइप देखो अगर x का कॉमा, टाइप देखो अगर कैपिटल x का, तो हमने क्या किया, जो डिफरेंस है, जो लिस्ट थी, हमने बस उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। एरे इज अगेन समथिंग वेरी सिमिलर टू योर मेट्रिसेस जो आपने पढ़े हुए हैं, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया, देखो नंपाई को इंपोर्ट कराया है, और नंपाई के अंदर हमारा एक एनडी एरे, एनडी एरे का मतलब क्या होता है, एन डायमेंशनल एरे, ठीक है। जैसे मल्टी डायमेंशनल आपके मेट्रिसेस होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे हमने तो एक एरे में कन्वर्ट कर लिया। तो ठीक है, अभी हम इसको x यहाँ पर देंगे तो अभी भी एरर आएगा, क्योंकि वो सेम एरर देगा मेरे ख्याल से, कि उसको जो डायमेंशन फाउंड एरे विद डायमेंशन 10 लीनियर रिग्रेशन रिप्रेजेंट लेस देन 2। तो इसका एरे हमें रीशेप करना पड़ेगा x को। तो अब x को रीशेप करेंगे जैसा उसने पहले बताया था उसके हिसाब से। तो x डॉट रीशेप -1, 1 शायद ऐसे ही बोला था।
अब हो गया, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। एक्स क्या था हमारा, ये था, और हमारा जो एक्स है वो क्या है, हैंग हो गया, वैल्यूज कहाँ गई हैं। एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं इफ इट्स वर्किंग वेल और नॉट। कुछ दिक्कत आई है, लेट्स ट्राई अगेन। फिट कहाँ गया, एक सेकंड, वापस से एरर देखते हैं, एरर क्या आ रही है। इसके साथ हमारी एरर थी कि expected 2D array got 1D instead. Reshape your data. Found array with n dimensions expected less than 2. ओके तो फिर इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, वापस से x को चेंज कर रहा हूँ मैं, तो उसको क्या करूँगा मैं, इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया। अभी बताऊंगा, देखो इसमें भी दिक्कत कहाँ आ रही है आपको बताता हूँ, समझ में तो आ गया। यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट, पर ये x नहीं था, ये गलत कॉपी कर लिया, वापस से x को लेकर आना है, ये था x, कॉपी, ओके सो दिस विल गो इनसाइड दिस, एक शायद एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ओके इसको रन कराया तो x को मैंने मॉडिफाई कर दिया है। सर जो एक्स रीशेप किया था उसकी वजह से इसमें फर्क आएगा। एक सेकंड, फाउंड input variables with inconsistent number of samples, inconsistent number of samples, एक सेकंड, कितने, ये शायद वापस से गलत कॉपी किया मैंने, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था आपने अभी एक्स रीशेप किया था, फिर आपने एक्स की वैल्यू उसमें पुट करी दूसरे वाले में सर, तो उसमें भी इफेक्ट करेगा फिर वो रीशेपिंग। वो तो वापस से मैंने रिवर्ट बैक कर दिया था इसको। ऐसे एक बार ट्राई करते हैं, उसको 2D चाहिए होता है ना, और देख वही 2 डायमेंशन में ही कन्वर्ट कर दिया सर अभी मैंने मैनुअली। सर आपने एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा कर दी। ओके, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, ओके अब हो गया। अब यहाँ पे हमने x और y को फिर से फिट कराया, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ओके अब हो गया, तो यहाँ पे चाहिए था ना, हाँ जी 2D एरे होना चाहिए था ना ये। हाँ अब 2D हो गया, ये देखिए
तो देखो जिस तरीके से हम मैट्रिक्स करते हैं, अब देखो उस तरीके से थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हमने इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है और ये जो ये वाला ब्रैकेट है, एज्यूम करो कि बड़े वाले मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स हैं ये, ठीक है, जो मैट्रिक्स को पूरे एनक्लोज करते हैं। अब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे 10 रोज हो गए, राइट। और हर रो में एक वैल्यू है, ठीक है। तो ऑल्दो तो पहले हम क्या कर रहे थे, हमने हर वैल्यू के अराउंड हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, तो वो क्या एज्यूम कर रहा था, इट इज अ सिंगल रो या कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, उस टाइम सिंगल डायमेंशन था, अब ये 2D हो गया। अभी हमने स्ट्रक्चर्ड, ऑल्दो सिंगल डायमेंशनल डेटा है, पर हमने इसको 2 डायमेंशन स्टोरेज में इसको फिट करवाया है, रखा हुआ है, राइट। तो अभी हमने फिट कराया था तो ये फिट हो गया था। अब फिट होने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, फिट होना मतलब यही होता है कि लाइन का बन जाना, यानी लाइन का बन जाना इसका मतलब अब कंप्यूटर को पता है कि लाइन कैसे बनानी है, राइट। अब लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो लाइन की क्वेश्चन तो आपको पता है क्या होती है, बताओ कौन बताएगा। y = mx + c। राइट, इसमें कौन से पैरामीटर्स पता चल जाएंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। y और x। नहीं, m और m स्लोप। m आपको स्लोप बता दूं और आपको N बीटा। y इंटरसेप्ट बता दूं तो आपको पता चल जाएगा ना कि x डिफरेंट, आप क्या करोगे फिर, डिफरेंट x की वैल्यूज के रखोगे, डिफरेंट y की वैल्यूज मिल जाएंगी, उसको प्लॉट कर दोगे आप, ऐसी तो करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा रिग्रेशन हमने किया था, रिग्रेशन, ठीक है, उसके कोफिशिएंट्स क्या है। तो COEF ये रहा, कोफिशिएंट्स क्या है, लेट्स चेक। तो जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, एक ही कैसे आए हैं, तो ये m होगा। तो ये हमारा जो कोफिशिएंट आया, देखो ये हमारा m की वैल्यू आ गई है, कोफिशिएंट। और इसी के साथ साथ एक और होता है, लेट मी ट्राई टू सी क्या है ये तो दिखाया नहीं इसने, एक सेकेंड। तो ये तो हमारा कोफिशिएंट हो गया, तो मतलब ये m की वैल्यू हो गई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल विच इज x। और एक और बार चेक करते हैं, रिग्रेशन डॉट सजेशंस में आना चाहिए, इंटरसेप्ट है वैसे, ये रहा इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द रिग्रेशन मॉडल जो हमने लगाया था फॉर द डेटा, उसने क्या बोला कि जो m की वैल्यू है वो होनी चाहिए 1.924, आई एम राउंडिंग इट ऑफ टू 1.92, इतना काफी है। एंड c की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इसने बोला 3.36 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसने प्रेडिक्ट करी थी वैल्यू, और हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे, हमने बेसिकली जो लाइन बनाई थी वो किसके अकॉर्डिंग बनाई थी, y = 2x + 3 के अकॉर्डिंग बनाई थी। देखो y = 2x + 3 के अकॉर्डिंग बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया, m और c की वैल्यू आ गई, लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस नाउ, जो हमारे पास आंसर आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वापस से हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। नाउ वी विल क्रिएट द डेटा, या विल क्रिएट y अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो y2 बोल रहा हूं मैं, y2 = या ऐसे नहीं करेंगे, तो पहले हाँ चलो, y2 = empty। इसके बाद हमने क्या बोला, फॉर i in x, और y क्या होगा हमारा, mx + c के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा हमारा, y = m × i + c। अब i के करके x की वैल्यूज में से लेगा और इसमें पुट इन कर देगा, और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, y2 के अंदर अपेंड कर देंगे, तो हमारा y2 आ जाएगा। तो ये हमारा m इज नॉट, अच्छा मैंने इसको कॉल नहीं करा, अब मैंने इसको रन करा लिया, अब m की वैल्यू और c की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसको रन कराते हैं, वी हैव द वैल्यू y2। अभी क्योंकि हमारा x जो था वो किसमें था, 2 डायमेंशनल में था, हमें इसमें से वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, थोड़ा दिक्कत आएगी, चलो कोई बात नहीं, एक एक करके वैल्यूज निकालनी पड़ेगी इससे। और व्हाट कैन वी डू,
अब हमें पता है कि x हमारा था क्या, रेंज थी 11 से लेके 1 तक की रेंज थी। x की वैल्यू वो था ना 1 2 3 4 5 7 9 10, तो हमने रेंज यूज कर ली इसकी जगह। अब y2 नॉर्मल लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारा y2 आ चुका है लिस्ट फॉर्म में, ठीक है, ओके। अब इसको हम प्लॉट करते हैं वही ऊपर वाले ग्राफ में। तो देखो ये जो पॉइंट्स थे, तो मैं इसको थोड़ा डेकोरेट भी कर लेता हूँ। तो हमारा जो स्कैटर था उसमें मैं मार्कर रखता हूँ x। इससे क्या होगा, डॉट्स की जगह क्रॉस बनेंगे, ठीक है, और इसका कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। और दो प्लॉट्स बनाऊंगा, एक जो हम सोच रहे थे, ये देखो ये हमने रफली बनाया था एक y1 के साथ, और एक जो रिग्रेशन ने दिया है प्लॉट x y2 के साथ, ठीक है। अभी देखते हैं, कलर चेंज करना चाहिए था लाइन का ताकि कंफ्यूजन ना हो, चलो उसने ऑटोमेटिकली देखो कर दिया। तो इसको अब हम करते हैं ब्लू, करते हैं कलर जो हमने प्रेडिक्ट किया था, एंड ब्लैक कर लेते हैं जो इसने बनाया है। तो आप देखोगे, देखो ब्लैक वाली लाइन जो है वो कंप्यूटर ने बनाई है, ब्लू वाली लाइन हमने बनाई थी, ठीक है। और ब्लू वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन में कंपेयर करोगे तो देखो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है जिसमें गैप ज्यादा है, तो देखो ब्लैक वाली लाइन से गैप कम है, राइट। तो हमें, आप दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों के कंपैरिजन से आपको समझ में आएगा क्या, कि जो लाइन है ब्लैक वाली लाइन एक्चुअली बेटर लाइन है, राइट। क्योंकि हमने तो ऐसी लमसम बना दिया था, रफली बना दिया था, और फिर बाद में हमने वेरिएशंस करे थे। अब वो जो वेरिएशन करे थे, वेरिएशन की वजह से बेटर लाइन कौन सी हो गई, ब्लैक वाली लाइन हो गई। अब एक बार मैं फिर से ना पूरा कोड कंपाइल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, राइट, कि हमने क्या क्या किया। तो हमने सबसे पहले देखो लाइब्रेरीज कौन सी इंपोर्ट करी वो देखते हैं। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया सबसे पहले sklearn के अंदर कौन सा मॉडल, लीनियर मॉडल, और लीनियर मॉडल से फ्रॉम sklearn.linear मॉडल हमने इंपोर्ट कराया है लीनियर रिग्रेशन, राइट। अब लीनियर रिग्रेशन के साथ साथ ये चलो मॉडल में हेल्प कर देगा, फिर हमें डेटा मैनिपुलेशन में हमने क्या क्या, ये यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, लीनियर रिग्रेशन अब ठीक हो जाना चाहिए, हो गया। फिर इसके साथ साथ हमें क्या कराना पड़ा, हमने कराया था इंपोर्ट numpy, क्योंकि हमें numpy की थोड़ी जरूरत पड़ी थी, एज np, एंड हमने क्या किया था, इंपोर्ट करवाया था matplotlib.pyplot एज plt, राइट। ये तीन हमने इंपोर्ट करवाए थे। किस किस के लिए, ये तो मशीन लर्निंग का मॉडल है, ये डेटा को एरे में स्टोर कराने के लिए, और ये हमारा था प्लॉट करने के लिए। फिर देखो हमने क्या किया था, हमारे पास डेटा तो था नहीं, तो हमने डमी डेटा क्रिएट किया था, जो हमने बोल दिया x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, या इस तरीके से, चलो कर लेते हैं, चलो 7 8 9 10, एंड हमारा जो y था, गिवन x और गिवन y, वो यहां से मैं ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बेसिकली आपको कहीं से x और कहीं से y लेकर आना है, जिसके बीच में आपको पता होना चाहिए, या जिसके बीच में क्या होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, राइट। अब एक और चीज, यहाँ पर तो हमने डेटा क्रिएट कर लिया, अब आप किसी डेटा सेट से भी उठा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो। अब जैसे प्रीवियसली हमने देखा था ना, यहाँ पे जैसे हमने डेटा को इंपोर्ट करा लिया था, अब डेटा के बाद हमने ईयर्स ले रहे थे, और क्या ले रहे थे, यहाँ पे ये ले रहे थे, दोनों ले रहे थे। तो इसी से करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, पांडास को कॉल करते हैं, पांडास को कॉल किया, डेटा को रीड कर लेते हैं, पर CSV तो जा चुका है क्योंकि वो तो कल था, आज थोड़ी है वो। तो यहाँ पे हम, ये हमारा डेटा है, इसको मैं एक सेकेंड आ गया, दोबारा से ले लो ना। हाँ वही कर रहा हूँ सर, अपलोड। हाँ, यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, बजट फॉर ऑल स्पोर्ट्स, ओके। ये डेटा आ चुका है, इसको हमने रीनेम कर लिया था एज data.csv, क्योंकि नाम छोटा हो गया था उससे। अभी वापस इसको कॉल करते हैं,
तो हमारे पास ये आ चुका है डेटा, ठीक है। डेटा को डिस्क्राइब वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधे ईयर्स उठाते हैं और अलॉटेड बजट उठा लेते हैं। तो ईयर्स उठाया हमने और हमने बजट उठाया, ठीक है। अब प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ईयर्स और बजट को, ठीक है। अभी देखते हैं पहले डेटा कैसा है। तो हमने बोला कि एक्स हमारा जो है वो बेसिकली क्या है, ईयर्स है, और वाई क्या है हमारा, बजट है। बजट नहीं था, एलो था, ठीक है। और प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, पर प्लॉट कहाँ से, पीएलटी से, पीएलटी से प्लॉट किया हमने, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया एक्स और वाई, ठीक है। इसको अभी रन करते हैं। शो भी लिखना चाहिए था पर वो हमारा दिख जाएगा, पर फिर भी हमें शो लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो स्ट्रेट लाइन तो मिली नहीं, प्लॉट नहीं करते, स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तो इससे देखो सीधी लाइन कुछ इस टाइप की आनी चाहिए। क्या लाइन आएगी वो आप, मतलब कुछ लाइन तो आएगी यहाँ पे, तो कैसी लाइन आनी चाहिए वो नहीं पता हमें, पर हम रिग्रेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऊपर जो हमारे पास डेटा सेट था उसमें से हमने दो कॉलम्स को पकड़ा, एक हमारा था ईयर्स, एक हमारा था अलॉटेड बजट। हमने पॉइंट्स देखे, अब जो मशीन को भी या कंप्यूटर को भी जो दिख रहे होंगे वो ऐसे पॉइंट्स दिख रहे होंगे। फिर हमारे पास पॉइंट्स जब आ गए तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक्स को थोड़ा सा ठीक करेंगे, एक्स के क्या कहते हैं, एक्स के स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे क्योंकि इट शुड बी अ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू, फिर से करते हैं, फॉर आई इन एक्स नया क्रिएट कर लेते हैं, x1 इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट अभी के लिए, और यहाँ पे हम करेंगे x1 डॉट अपेंड i, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये x1 हो गया हमारा, तो ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं इफ इट इज 2 डायमेंशनल और नॉट। तो x1 मैंने देखा क्या हो गया, तो ये देखो 2 डायमेंशनल हमारा हो गया। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो समझने वाली है कि जब भी हम देखो प्लॉट करते हैं, राइट, तो वहां पे होना क्या चाहिए था, वहां पे होना चाहिए था नीचे x जो वैल्यू होनी चाहिए थी, इट कुड नॉट, कैन नॉट बी ईयर्स। एक गलती हो गई हमसे कि हम जो डेटा ले रहे हैं वो तो ईयर्स है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही नहीं, तो प्लॉट कैसे होगा x और y के ग्राफ में, राइट। वी नीड सम न्यूमेरिकल डेटा। तो दूसरा हम डेटा उठाते हैं, एक तो हमने अलॉटेड बजट ले लिया, दूसरा हम ईयर्स नहीं ले सकते, तो हम क्या ले लेंगे, एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। इनमें तो लीनियर रिलेशनशिप अच्छी दिखेगी भी, ठीक है। तो EXP ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर्स, सो आई जस्ट रीडू इट। तो एक्स एक्सिस में हमारा रहेगा, एक्स एक्सिस में कर लेते हैं हम अलॉटेड बजट, और वाई में कर लेते हैं एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो, राइट। इसको वापस से हम रन करते हैं। तो अभी हमारा 2 डायमेंशन में हमारा x की वैल्यूज आ गई, और x में हमारा क्या है, एलोकेटेड बजट, राइट। ये हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, और ये हमारा देखो रिलेशनशिप आ रही है। अब देखो बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे देखो अलॉटेड बजट बढ़ा वैसे वैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। कॉमन सेंस भी यही कहता है हमारा। तो कॉमन सेंस हमारा कह रहा था कि ये लीनियर रिलेशनशिप है, राइट। अभी हमें वही लीनियर रिलेशनशिप क्या है, एग्जैक्टली क्या है वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन लीनियर रिग्रेशन का मॉडल कॉल करेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन को हमने कॉल किया, लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को हमने कॉल किया, और हमने इसको सेव करा लिया मॉडल के नाम से। तो मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। अभी हम क्या करेंगे, उस मॉडल में फिट करेंगे। तो हमने बोला जो हमारा रिग्रेसर होगा या रिग्रेशन जो हम करा रहे हैं वो क्या होगा, मॉडल में कैसे होगा, मॉडल में फिट करा के क्या, x और y को। और यहाँ पे देखो हमने x ऊपर दूसरा चेंज किया था, हमारा x क्या था, एक्चुअली x1 हो गया था व्हेन वी चेंज इट टू 2 डायमेंशनल डेटा। तो हमने x1 ले लिया था। फाइनली फिट कराने के बाद जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा एग्जाम्पल डेटा के साथ, फिर हम क्या ले लेंगे, हम बोलेंगे हमारा जो m है, जो स्लोप है, वो क्या है हमारा रिग्रेशन का, x1 should be always be 2D। x1 जो हमने लिया 2D होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो m जो होगा हमारा, हम जो कोफिशिएंट हम बोलते हैं, कोफिशिएंट या फिर उसको बोलो स्लोप बोल लो, तो वो क्या होगा, कोफिशिएंट अंडरस्कोर, एंड ऐसे ही जो y इंटरसेप्ट है
y इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, रिग्रेशन का क्या था, इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। इंटरसेप्ट लिया वो m में आ गया, कोफिशिएंट लिया वो, सॉरी, इंटरसेप्ट लिया वो c में आ गया, कोफिशिएंट लिया m में आ गया, और ये हमारा प्लॉट हो गया। अब ये इसको प्लॉट करना है हमें, राइट। तो एक तरीका था कि हम इसको जैसे हमने पहले लिया था, एक लूप लगा लिया था, उस तरीके से करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, अब मॉडल से बोलेंगे भाई मॉडल आप ही बताओ कि वैल्यूज क्या हैं, हम लूप करके नहीं निकालेंगे m और c की वैल्यू रख के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर को कॉल कर लेते हैं। तो यहां से हमारी m और c की वैल्यूज आ गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो रिग्रेशन मॉडल हमने क्रिएट किया है उसी से बोलेंगे अब प्रिडिक्टेड वैल्यूज बताओ, राइट। प्रिडिक्टेड वैल्यूज बताओ, प्रिडिक्ट करो वैल्यूज फॉर x। क्या x1 होगा ना सर? x1 होगा, राइट, एग्जैक्टली x1 होगा वो। तो हमारे पास ये देखो y की डिफरेंट वैल्यूज आ गई, राइट। तो अब इसको सेव करा लेते हैं, yp बोल देते हैं। तो y जो हमने प्रिडिक्ट किया, राइट, तो yp इज इक्वल टू ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अब ये हमारा हो चुका है, ये देखो ये हमारा रॉ डेटा था, हमने लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे लगाया। तो देखो फॉलो करो, स्टेप्स फॉलो करो, देखो यहाँ तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, इससे पहले बस हमारे पास केवल डेटा था, हमने बोला x, हमने बोला y, हमने x को रीशेप करा 2 डायमेंशन में, राइट। फिर हमने देखा ये हमारा डेटा आ गया। फिर फाइनली हमने देखो जहां पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया उसके स्टेप्स समझते हैं क्या होता है। देखो अब मैं स्टेप्स लिखता हूं एज कमेंट्स। तो फर्स्ट गेट अ मॉडल, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। पहले हमें मॉडल लेना पड़ेगा एक। तो यहाँ पे अब लेने के क्या तरीके, दो तरीके, आइदर यू इंपोर्ट अ मॉडल, आइदर यू इंपोर्ट अ मॉडल और यू क्रिएट योर ओन मॉडल, राइट। तो या तो आप लीनियर रिग्रेशन जैसे हमने यहाँ पे sklearn से इंपोर्ट करा लिया। दूसरा क्या था, हम पूरे जो प्रोसीजर है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो लीनियर रिग्रेशन में जाती हैं, वो भी हम क्या कर सकते थे, उसको बना सकते थे खुद का बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ा सा लेंदी था, और वो मैथ्स भी जो है वो आप ही के लेवल की है, क्लास 12th की मैथमेटिक्स ही यूज होती है व्हेन वी सॉल्व लीनियर रिग्रेशन। तो दिस वाज easier, so we went for this for now. So we imported a model from sklearn, right, and called it, यहाँ पे हमारे पास मॉडल आ गया, राइट। फिर हमने क्या किया, we gave the data, the training data, let's use better names, we gave the training data, right, training data to the model, ठीक है। ताकि क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग हो जाएगी, मशीन लर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसके हमें पैरामीटर्स मिल जाएंगे, टू गेट द लर्निंग पैरामीटर्स, या टू गेट द पैरामीटर्स ऑफ द इक्वेशन, पैरामीटर्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। फाइनली क्या किया हमने, वी गेट द पैरामीटर्स, ठीक है, ऑफ द या फॉर द ट्रेन्ड मॉडल। अभी जो ट्रेन्ड मॉडल था, और यहाँ पे जो मॉडल क्या था, मॉडल था क्या, वो एक लाइन थी बेसिकली, तभी हम क्या कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। तो ट्रेन्ड मॉडल के पैरामीटर्स हमें मिल गए, ठीक है। मॉडल लिया हमने, मॉडल पे हमने ट्रेनिंग डेटा दिया और हमने पैरामीटर्स ले लिए। नाउ दीज आर द पैरामीटर्स, राइट, जो हमारे मॉडल के थे m एंड c, राइट। अब फाइनली हम क्या करेंगे, अब इसको यूज करेंगे प्रिडिक्ट करने के, प्रिडिक्ट करके हमें सारे y की वैल्यूज मिल गई, प्रिडिक्टेड वैल्यूज मिल गई फॉर x1। अभी इसको प्लॉट करके देखते हैं टू सी हाउ वेल आर लीनियर रिग्रेशन डिड। तो हम प्लॉट करेंगे सबसे पहले तो डेटा को, तो plt.plot x, y, ये हमारा गिवन डेटा था, राइट। x क्या था हमारा, देखो अलॉटेड बजट, y क्या था हमारा एक्सपेंडिचर जो किया था हमने, ठीक है। एक तो हमने वो प्लॉट कर दी, तो इसी तरीके का प्लॉट्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे क्योंकि हमने प्लॉट यूज किया, वील हैव टू यूज स्कैटर। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अभी हम देखेंगे हमारी लाइन कैसे है। तो लाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, plt.plot and we'll give it x and yp. Let's see if this works. तो देखो ये हमारी लाइन बन गई है, ठीक है। तो ये अच्छी लाइन बनी है हमारी।
और हमारा ये लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब ये हमारी लाइन तो बन गई है एंड अच्छी भी लग रही है, पर कितनी अच्छी है ये, राइट? दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, इसके परफॉर्मेंस का मेजर निकालेंगे, राइट? इसके परफॉर्मेंस का, जैसे आप भी जब एग्जाम देते हो तो उसमें भी आप परफॉर्मेंस का मेजर निकालते हो, तो उसी तरीके से हम भी इसके परफॉर्मेंस का मेजर निकालेंगे। तो परफॉर्मेंस का मेजर यूजुअली कैसे होता है, देखो हमने एक काम नहीं किया, अभी उसको समझते हैं कि वो काम क्या है। तो होता क्या, देखो आपका भी टेस्ट कैसे होता है यूजुअली, अगर अच्छा टेस्ट होगा तो किस तरीके से होगा कि मान लो आपके पास 10 क्वेश्चंस थे जो पूरे मतलब आपको आने चाहिए, ठीक है? तो आपके टीचर ने क्या किया, आपको 8 क्वेश्चन से तो ट्रेनिंग करवा दी, बाकी के 2 क्वेश्चन से वो टेस्ट ले रहा है, राइट? अब उस टेस्ट का जो रिजल्ट रहेगा वो हमारा क्या रहता है, उससे हम बेसिकली क्या निकालते हैं, टेस्ट स्कोर निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, सारा डेटा जो था हमने उसको एज ट्रेनिंग में लगा दिया, तो हमारे पास कुछ डेटा तो बचा नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो अब हम एक काम करते हैं, मतलब ये जो अभी मैंने बोला आपको समझ में आया कि हमारे पास कुछ डेटा था, राइट? जिससे हमने क्या किया, जिसका हमने यूज किया टू क्रिएट अ लाइन, दैट मीन्स टू ट्रेन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, राइट? पर अब हमें क्या करना है, इसका टेस्ट लेना है। अगर सेम क्वेश्चन जो टीचर ने पढ़ा है अगर वही टेस्ट ले लेगा तो आप तो बहुत अच्छा आंसर दे दोगे। सेम इज ट्रू फॉर लीनियर रिग्रेशन और एनी अदर मशीन लर्निंग मॉडल। अब हमें उसका टेस्ट लेना है और उसका स्कोर निकालना है कितना होगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू गिव इट सम न्यू डेटा पॉइंट्स, वी हैव टू गिव इट अ सेट ऑफ न्यू एक्स एंड वाई। तो एक बार वो, अब क्योंकि हमने तो सारा यूज कर लिया, Otherwise, it will become biased. राइट? तो उसमें क्या हो जाएगा, बायसिंग हो जाएगी, राइट? तो अभी हमें टेस्ट निकालने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसको नए क्वेश्चंस देने हैं। नए क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू गिव इट सम न्यू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई के पेयर। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ डॉट ग्रिड, एक ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं सो दैट इट विल हेल्प अस क्रिएट सम डमी पॉइंट्स। एक ग्रिड आ गई, तो एक ले लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, वाई टेस्ट। तो हमें पहले एक्स टेस्ट देखना है किस किस वैल्यूज पे लेंगे हम, और वाई टेस्ट मतलब क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो अब टेस्ट वो वही बताऊंगा अभी कैसा होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट एक ले लेते हैं, ठीक है? तो देखो 1600 जब एक्स की वैल्यू है तो लगभग कितनी आनी चाहिए, 1500 आनी चाहिए। तो हमने बोला कि एक्स टेस्ट जब 1600 है तो 1500 वाई की वैल्यू आनी चाहिए। एक और ले लेते हैं, 1800 पे भी बोलते हैं 1700 आनी चाहिए, ऑलमोस्ट बीच में, ऑलमोस्ट। तो हमने बोला कॉमा लगा के 1800 पे 1700 आनी चाहिए, ठीक है, लमसम। और एक और ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं कहीं 1200 पे, देखो कहाँ है, आधे का और ऊपर आधा, तो 1200 पे इट इज रफली 1150। स्टार्टिंग में लगाते हैं 1200 पे इट्स रफली 1150, ठीक है? तो ये पॉइंट्स देखो उसके पास पहले नहीं थे। पहले पॉइंट्स कौन कौन से थे देखो उसके पास, लेट मी टेल यू। पहले उसके पास पॉइंट्स थे, यहीं पर दिखा देता हूं नीचे ऐड करके, x, y। पहले देखो उसके पास ये था, ये x की वैल्यूज थी एंड ये y की वैल्यूज थी, राइट? अभी हमने क्या दिया उसको, ये न्यू पॉइंट्स दिए x के, ये न्यू पॉइंट्स दिए y के, ठीक है? एक्चुअल में जब हमारे पास कोई डेटा सेट होता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास पूरा जो डेटा होता है, सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। तो द एंटायर डेटा सेट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी सोचते हैं टू पार्ट्स, ठीक है? वन इज द ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग पार्ट, एंड द अदर इज द टेस्टिंग पार्ट। एंड यूजुअली द रेशियो इज ऑफ दिस ऑर्डर, 80% जो डेटा है हम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए एंड 20% जो डेटा है वो हम रखते हैं टेस्टिंग के लिए,
ठीक है, लेट्स से वी हैव 100 डेटा पॉइंट्स, 100 रोज का डेटा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 80% डेटा रख लेंगे ट्रेन कराने के लिए, 20% डेटा रखेंगे टेस्ट कराने के लिए, राइट? ओके, तो इसको कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हमने एंटायर डेटा सेट को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर दिया, राइट? अभी के लिए हमने क्या किया, फॉर नाउ वी हैव क्रिएटेड अ न्यू डेटा, वी हैव एडेड सम मोर पॉइंट्स, ठीक है? ओके, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम सबसे पहले sklearn से इसके टेस्ट को लेकर आएंगे, टेस्ट पेपर को लेकर आएंगे। तो जो टेस्ट पेपर, जो एग्जाम ये देता है, वो देता है, एक तो हमारा है मीन स्क्वायर्ड एरर, तो sklearn के अंदर एक है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है, तो इसको क्योंकि फ्रॉम करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, जहां पे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इसके, हम इंपोर्ट कराएंगे दो क्वेश्चन पेपर, ठीक है? दो टाइप के एग्जाम्स हम कराएंगे, एक है इसका मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट? ओके, एंड और सर आप कौन सा बता रहे थे? रूट मीन स्क्वायर। हाँ, तो उसी का हम रूट ले लेंगे, वो रूट मीन हो जाएगा। रूट मीन डायरेक्टली होता है कि नहीं होता, लेट मी चेक। रूट सी एमएससी एंड आरएमएससी। हाँ, एमएससी तो ये हो गया। नहीं, रूट मीन स्क्वायर एरर होता नहीं है, हम यूजुअली क्या करते हैं, मीन स्क्वायर एरर का ही, मीन हाँ, ये इंपोर्ट करते हैं, स्क्वायर्ड एरर का हम रूट कर लेते हैं, तो वो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया, ठीक है? तो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर से ही काम करते हैं। और सर कौन सा एरर था, और मतलब क्या था, एक्यूरेसी होता है, एक मिनट में चेक, कॉमा एक्यूरेसी भी शायद हो जाएगा। नहीं, नॉर्मली यही थी, मीन स्क्वायर्ड एरर एंड रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, तो वो तो एक ही से आ जाएगा, ठीक है? तो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर हमने, मीन स्क्वायर्ड एरर ले लिया हमने। इनके कोर्स में है। ओके ओके, ठीक है, तो हम ठीक है, तो हमने ये इसका क्वेश्चन पेपर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर में, बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम टेस्ट डाल देंगे। तो ये जो मीन अंडरस्कोर स्क्वायर्ड एरर था, इसके अंदर हमें क्या देना है, सबसे पहले हम देंगे टेस्ट के क्वेश्चंस। हम इस लाइन से पूछेंगे कि लाइन, हाँ जी, एब्सोल्यूट आ गया है। अच्छा अच्छा, स्क्वायर्ड, ओके। तो मीन स्क्वायर्ड एरर जो हमारा था, हमने इसमें सबसे पहले बताया क्या, कि हमने सबसे पहले इसको क्वेश्चन पेपर दे दिया। क्वेश्चन पेपर में हमने बोला कि देखो 1200 पे मॉडल बताओ कितना आएगा, 1600 पे कितना आएगा, 1800 पे कितना आएगा, ठीक है? ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर जो लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करेगा। उसके बाद इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, आंसर से हम चेक करेंगे। तो ये उसकी आंसर की हो गई, जो वाई टेस्ट है इज द आंसर की, ठीक है? वाई टेस्ट इज द आंसर की। नाउ लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। एक्स टेस्ट, अच्छा सॉरी, मैंने इसको शायद रन नहीं कराया, इसको रन करा लेते हैं। तो एक्स टेस्ट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इसको टेस्ट मीन स्क्वायर्ड एरर से हम वैल्यूज को दिखाते हैं। तो 7500 का हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर आया है, राइट? अब इसी की पावर को हम कर देंगे, पावर के लिए आपको पता होगा डबल एस्टेरिस्क यूज करते हैं, और पावर को हम कर देंगे 0.5, तो रूट हो गया, ये हाफ पावर हो गई। तो हमारा आरएमएसई जो आ रहा है, इट्स क्वाइट ह्यूज एक्चुअली, 86 आया है, ठीक है? तो 86 हमारा जो आया है वो आया है। तो एक बार चेक करके, एक बार खुद से निकाल के देखते हैं, देखो अगर ये सही आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। अगर हम मैनुअली करना होता तो कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से इसी के नीचे करते हैं, हम प्रिडिक्ट कराएंगे हमारे रिग्रेशन से। तो रिग्रेशन से हम देखते हैं कि टेस्ट के आंसर्स आए क्या, वो चेक कर रहे हैं, ठीक है? डॉट प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्शन में देंगे एक्स टेस्ट, शायद फिर दिक्कत देगा ये, हाँ इसने वही एरे वाली दिक्कत दी। तो उसको कन्वर्ट करते हैं वापस से हम पहले, सिंगल है ना ये, 2 डायमेंशन में। तो हम एक्स टेस्ट बोल रहे हैं 2 डायमेंशन में, इज इक्वल टू पहले एम्प्टी, फिर हमने बोला फॉर आई इन एक्स टेस्ट, हम एक्स टेस्ट 2 डायमेंशन के अंदर अपेंड कराएंगे एरे के अंदर इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है? और एक बार देख लेते हैं एक्स टेस्ट कैसा दिख रहा है, एक्स टेस्ट 2 कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल, ये एक्स टेस्ट था, एक्स टेस्ट के अंदर हम इंपोर्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो मैंने आई लिखा ही नहीं,
यहाँ पे आई लिखना भूल गया मैं, अब आ जाएगा। तो हमने टेस्ट पेपर इसको स्टूडेंट के हिसाब से दे दिया, बोल रहा है मैं ऐसे टेस्ट करना है, तो अभी टेस्ट दे रहा है ये। अब इसके आंसर्स देखते हैं, इसके आंसर्स। अब क्या दिक्कत आ गई? एक्स टेस्ट 2 आएगा सर। हाँ या राइट, यहाँ पे एक्स टेस्ट 2 आएगा। तो इसके आंसर्स ये आए थे, राइट। आंसर्स आने कितने चाहिए थे? देखो यहाँ पे आना चाहिए था 1150, इसका 46 आया। यहाँ पे आना चाहिए था 1500, इसका 1505 आया। और यहाँ पे 1700 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसका कितना है 1685, विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। मतलब इस आंसर्स के देखो काफी क्लोज आई है प्रिडिक्टेड वैल्यूज, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो अब इसका हम पहले एरर निकालते हैं कि कितनी गलती आई है। तो उससे पहले देखो दिस इज एन एरे, दिस इज एन एरे, तो हम पहले वाई टेस्ट को भी एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं np डॉट एरे में कन्वर्ट कर देंगे किसको, वाई टेस्ट को। हमने बोला आर न्यू वाई टेस्ट इज इक्वल टू ये, न्यू वाई टेस्ट इज इक्वल टू ओल्ड वाई टेस्ट का एरे में कन्वर्जन कर दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम माइनस करेंगे, ठीक है। हमने बोला वाई टेस्ट में से, मतलब जो टेस्ट का आंसर था उसमें से माइनस कर दो, इसको बोल देते हैं आंसर्स। तो जो आंसर्स आए थे, राइट, जो प्रेडिक्ट किया रिग्रेशन मॉडल ने, हमने उन आंसर्स को वाई टेस्ट यानी कि आंसर की के साथ हमने डिफरेंस देख लिया। तो देखो डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, तो देखो ये डिफरेंसेस आए, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है करेक्ट आंसर माइनस जो आंसर रिग्रेशन ने लिखा है वो क्या होगा, उसी को हम एरर बोलते हैं। दिस इज द एरर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बोलो। नहीं सर। ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इन इंडिविजुअल एरर्स का स्क्वायर करेंगे और मीन निकालेंगे, तो वही हो गया रूट मीन स्क्वायर। तो देखो फॉर, नीचे लिखता हूं, तो ये हमारा देखो इंडिविजुअल एरर्स क्या क्या थी, लेट्स चेक व्हाट द वैल्यू ऑफ एरर इज। तो दिस इज आवर एरर, इसको प्रिंट करा लेते हैं, ERROR। तो हमारी एरर है ये, देखो ये 3 क्वेश्चंस दिए थे उसमें इतनी एरर्स आई हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, एरर का स्क्वायर करेंगे। तो एरर का स्क्वायर ऐसे हो सकता है, एक बार देखते हैं। ये हमने एरर का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे, स्क्वायर का सम हो गया। देखो ये, अब ये स्क्वायर का सम हो गया। अब क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन पेपर्स थे, 3 वैल्यूज थी। तो ये हमारा हो गया मीन। देखो दिस इज व्हाट इज दिस, मीन ऑफ स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर ऑफ एरर, इसलिए हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर और MSE हो गया ये। अब इसी के अंदर अगर हम क्या करते, इसको रूट कर देते, यानी पावर को हाफ कर देते 0.5, तो हमारा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर आ जाता। लेकिन ये मुझे लग रहा है गलत आया है, ये कुछ गड़बड़ आ रही है। अच्छा नहीं सर पहले अलग आया था। नहीं, एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ये हमारा था मीन स्क्वायर्ड एरर, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। दिस इज समथिंग, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी। हमने यहाँ पे एक्स टेस्ट नहीं करना चाहिए था, राइट। यहाँ पे हम देते हैं कि जो आंसर्स होने चाहिए थे, दिस इज द आंसर की, गलत बता दिया मैंने। जो मीन स्क्वायर्ड एरर जब हम निकालते हैं, फिर से करता हूँ, देखो मीन अंडरस्कोर स्क्वायर्ड, देखो अच्छा वो हमने वेरीफाई कर लिया था इसको। तो मीन स्क्वायर्ड एरर जब हम निकालते हैं तो हम सबसे पहले बताते हैं कि आंसर की क्या है। तो आंसर की क्या थी, हमारी वाई टेस्ट थी, ठीक है, कि जो आंसर आना चाहिए था। और फिर उसने आंसर क्या निकाला, तो उसके आंसर्स कहाँ पे थे, आंसर्स में हमने स्टोर करा लिए थे। देखो आंसर्स, उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज आंसर्स में हमने स्टोर कराए हैं। तो आंसर की और ये उसके आंसर्स, ठीक है। अब इसके ऊपर निकलता है मीन स्क्वायर्ड एरर। अब सही आ गया, देखो। तो हमने जो मैन्युअली निकाला था मीन स्क्वायर्ड एरर, और जो अब यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर आ रही है, वो हमारी बिल्कुल सही हो गई। तो अच्छा हुआ हमने एक बार वेरीफाई कर लिया।
ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। तो एक बार फाइनल सम अप करते हैं इसको, फिर आप एक बार कुछ डेटा के साथ ट्राई करिएगा, ठीक है? हमने सबसे पहले क्या किया, नेसेसरी इंपोर्ट्स करवाए थे। अब हमारा एक और इंपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि हम उसकी परफॉर्मेंस भी मेजर कर रहे हैं कि हाउ वेल इज आर मशीन लर्निंग मॉडल वर्किंग। तो मैट्रिक्स ली थी हमने फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, हमने इंपोर्ट कराया था क्या, मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट। और फिर हमने क्या किया, हमने हमारा डेटा फिक्स किया कि x में क्या डेटा रखेंगे, y में क्या डेटा रखेंगे। x के डेटा को 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज को एक एक करके एक रो की तरह ट्रीट करना, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको एक लिस्ट में ऐड करके लिस्ट के अंदर ही अपेंड कर गया। तो देखो 2 डायमेंशनल लिस्ट हो गई। तो दिस इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, दैट्स व्हाई अ 2 डायमेंशनल एरे। फिर क्या किया था हमने, डेटा देखा कि देखने में कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है बिल्कुल डेटा। फिर हमने क्या किया, हमने मॉडल लिया, हमने मॉडल में डेटा को फिट करवाया और हमने मॉडल के पैरामीटर्स देख लिए। केवल देखने के लिए थे, इसका यूज नहीं किया। देखो हमने यूज कब करते, जब हम पहले की तरह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तरीके से हम प्लॉट करते ग्राफ को, जो ऊपर हमने किया था कहीं पे, यहाँ पे जो किया था देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से कहीं तो किया था। ये देखो यहाँ पे हमने y बनाया था, देखो दिस वाज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से। तो हमने वो नहीं करा इस बार। हमने बोला कि वैल्यूज आप ही बताओ, मतलब हमने बोला रिग्रेशन को ही बताओ एक्चुअल वैल्यूज क्या आ रही लाइन के हिसाब से। और वो हमें कैसे पता चली लाइन के हिसाब से वैल्यूज क्या आ रही हैं, बाय द फंक्शन प्रिडिक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया फाइनली, ऊपर था, तो हमने फिर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करवाया, प्रिडिक्टेड वैल्यूज को yp में स्टोर करा लिया। हमने प्लॉट करा देखो xp और yp को, टू सी लाइन कैसी आ रही है, तो ये हमारी लाइन आ रही थी। और ओरिजिनल डेटा कैसा था, y x और y था, राइट। तो x कॉमा y हमारा एक्चुअल डेटा था, x कॉमा yp के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मिल गया, लाइन का प्लॉट मिल गया, ठीक है। फिर ये तो हमारा लीनियर रिग्रेशन हो गया, ठीक है। फिर हमें टेस्ट करना था। टेस्ट के लिए यूजुअली आपके पास टेस्ट डेटा अलग से होता है, या अगर नहीं होता है तो हमें सेम डेटा को, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है उसमें से हमें टेस्ट डेटा कुछ अलग करना होता है। यहाँ पे हमने एडिशनल डेटा डमी एक क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, अगेन एक्स वाले को अगेन हमने वापस से 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करा। फिर हमने उसके टेस्ट लेकर, देखो x2 टेस्ट लेकर हमने आंसर्स निकाले कि रिग्रेशन क्या आंसर दे रहा है, राइट। आंसर देने के बाद आप मैनुअली भी देखो MSE निकाल सकते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल सकते हैं, और उसी का अगर आप क्या करेंगे, रूट कर देंगे, यानी पावर 0.5 कर देंगे, तो वो MSE RMSE हो जाएगा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ एरर, राइट। तो 9 आ रहा है RMSE वैल्यू, ठीक है। और ये करने के लिए हमने कैसे, अगर और हमें इंपोर्ट करा के करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन मैट्रिक्स हम इंपोर्ट कराएंगे मीन स्क्वायर्ड एरर की, और हम बताएंगे कि आंसर्स क्या आने चाहिए थे और आंसर्स कितने आए हैं। इनके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देता है, जो हमने यहाँ पे अपने आप से किया था कैलकुलेट। सो यू कैन आइदर यूज, अगेन देखो जिस तरीके से एग्जैक्टली जिस तरीके से देखो, ये जो हमने मैथमेटिक्स हमने यहाँ पर लगाई, इजी थी ना ये वाली मैथमेटिक्स इस फंक्शन के पीछे, उसी तरीके से रिग्रेशन की भी मैथमेटिक्स ऐसी इजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आपको समझ में आ गया तो, और इंटरेस्टिंग भी है काफी। तो एनीवे यहाँ पे हम इंपोर्ट करा रहे हैं, तो आप भी चूज कर सकते हो मीन स्क्वायर्ड एरर के लिए, इफ यू वांट टू इंपोर्ट मीन स्क्वायर्ड एरर और यू वांट टू कंप्यूट इट योरसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारा एक वर्क फ्लो था, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को किस तरीके से वर्क करते हैं। अब जैसे लॉजिस्टिक करेंगे तो यहाँ पे लीनियर की जगह लॉजिस्टिक हो जाएगा, कोई और क्लस्टरिंग टेक्निक यूज करेंगे, कुछ भी मॉडल यूज करेंगे, जो वर्क फ्लो रहेगा दैट विल ऑलवेज बी द सेम। हार्दिक, कल हम जो है ना एक सेशन और लेकर के इनको लॉजिस्टिक यानी बाइनरी पर करा देंगे, ठीक है, सो दैट ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी इनका हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से आज का काफी हो गया। स्टूडेंट्स बताएं हाउ वाज इट। इसको आप जो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और ये जो वीडियो है मैं आपके क्लासरूम पर इसको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। तो जो कुछ भी आपने किया है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, और अपना डेटा खुद क्रिएट करिएगा, और किस तरीके से रूट मीन स्क्वायर निकालना है, मीन स्क्वायर निकालनी है, यहाँ पर मैनुअल एंड यूजिंग लाइब्रेरी दोनों से करके दिखा दिया है। तो आप दोनों को ट्राई करिएगा, और मैं समझता हूँ कि ये इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मीन स्क्वायर एरर एंड रूट मीन स्क्वायर एरर।
ओके, सो मिलते हैं कल सेम टाइम 6 o'clock। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आया ना कि ऐसे ही बस सुन रहे थे? नहीं समझ डेफिनेटली कुछ रहे समझ थे में आया। सर, समझ रहे थे। चलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अब जो आज की क्लास में था पढ़ाया जो? नो सर। दूसरा ग्राफ अब जरूर कर लीजिएगा आप, कि हम एग्जाम में आपसे ग्राफ ज्यादा पूछेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके सर। चलिए, चलिए ओके देन, ओके। गुड नाइट।